फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश डेस्टिनेशन। आज हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ने वाले हैं। ये हमारे पास्ट का लास्ट काइंड है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को बनाने से पहले हम उसके बारे में कुछ जानते हैं। जैसे कि इन टेंस के वाक्य में आ रहा था लगा रहता, आ रहे थे, आ रही थी, इस तरीके से लगा रहे, या रहा था, रहे थे, रही थी का यूज़ करते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ, कुछ समय तक जारी रहा और पास्ट में ही ख़त्म हो गया। समझने वाली बात इतनी सी ही है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पकड़ने का यही तरीका है कि उसके लास्ट में रहा था, रहे थे, आ रही थी, रही थी का यूज़ रहता है। इस तरीके से हम लोग उसको पकड़ सकते हैं कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। और हमारा जो है कि इसमें ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई काम होता है, पास्ट में ही शुरू होता है, कुछ समय के लिए चलता है और उसके बाद वह पास्ट में ही ख़त्म हो जाता है। जैसे कि हम इन बातों को अब हम लोग सेंटेंसेस के थ्रू हम लोग समझेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा एफर्मेटिव है। फर्स्ट हम लोग एफर्मेटिव भी जानते हैं। पहला एफर्मेटिव है कि वह वहाँ 2 वर्षों से रहता आ रहा था। जैसे हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस भरपूर प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम एक्सप्रेशन। इसमें हम लोगों को टाइम के बारे में पता चलता है और मतलब कि जैसे हम लोग यहाँ पे समझे कि कोई काम शुरू होता है और पास्ट में ही ख़त्म हो जाता है, तो वही है कि इसमें टाइम बताया कि कब से शुरू होता है, किस दिन से होता है, किस वक्त से हो रहा है, तो इसलिए हम लोग फॉर या सिंस का यूज़ करते हैं। जैसे स्ट्रक्चर हमारा इस तरीके से है, तो सब्जेक्ट प्लस हैड, तो सब्जेक्ट हमारा है ही हैड प्लस बीन प्लस भरपूर है, रहता आ रहा, रहना का लिव होता है और भरपूर लिव का होता है लिविंग। और वहाँ 2 वर्षों से रहता आ रहा था, 2 वर्षों के लिए हम लोग का फोर का यूज़ होगा। वहाँ रह रहा था देयर फॉर 2 years, लिविंग, ही हैड बिन लिविंग देयर फॉर 2 years, वहाँ 2 वर्षों से रहते आ रहे हैं, आ रहा था, तो इसके लिए फॉर 2 years लगेगा। आप लोग एक छोटी सी चीज़ समझिए जिससे आप लोगों को सिंस फॉर लगाने में आसानी होगा। जैसे कि पीरियड ऑफ टाइम रहे, जैसे आवर, डेज, ईयर्स, मंथ, इस तरीके का लिखा रहे सेंटेंसेस में, उसमें हम लोग फॉर का यूज़ करेंगे। और उसी की जगह पॉइंट ऑफ टाइम जैसे कि 1900 ईस्वी, 2000 ईस्वी, सोमवार से, बचपन से, गत मंगलवार से, तो इस सब ऐसे रहे तो इसमें हम लोग सिंस का यूज़ करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे। आई होप अब आप लोगों को सिंस और फॉर यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इससे पहले जब हम एक वीडियो में बताए थे सिंस फॉर का यूज़ करना जहाँ था, तो पहले भी एक वीडियो में हम आप लोगों को बता चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वे लोग 4 बजे से खेलते आ रहे हैं, तो हम लोग स्ट्रक्चर पे बनाएंगे। स्ट्रक्चर हमारा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बिन प्लस भरपूर है, तो सब्जेक्ट दे हैड बिन खेलते आ रहे हैं, प्लेइंग, खेलना का होता है प्ले, और भरपूर है इसीलिए होगा प्लेइंग। और कितने बजे से, 4 बजे से खेलते आ रहे हैं, अभी अभी बताया था ना टाइम रहा है, तो 4 बजे से एग्जैक्ट टाइम बता रहा ना, 4 बजे से, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, ये गलत हो गया। इसकी जगह पे आएगा दे हैड बिन प्लेइंग सिंस 4 o'clock। क्या लिखा, वे लोग 4 बजे से खेलते आ रहे हैं, बाय मिस्टेक ये लिखा गया दूसरे से। ये क्वेश्चन हमारा क्या है, वे लोग 4 बजे से खेलते आ रहे हैं, तो देखो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बिन प्लस भरपूर है ना, उसके बाद फॉर या सिंस है, तो सब्जेक्ट दे हैड, उसके बाद बिन प्लस भरपूर यानी कि प्लेइंग, और सिंस 4 o'clock, 4 बजे से। हम अभी बताया था ना, आवर रहे, डे रहे, या एक सेकेंड, ईयर्स, मंथ रहे, तो हम लोग फॉर का यूज़ करेंगे। यहाँ एग्जैक्ट टाइम बता रहा है, 4 बजे से खेलते आ रहे हैं, तो 4 o'clock एग्जैक्ट टाइम है, इसलिए हम लोग सिंस का यूज़ करेंगे। इसमें भी हम लोग याद ऐड कर लेंगे कि जैसे एग्जैक्ट टाइम है 4 बजे से, ऐसे करके, तो हम लोग का उसमें भी सिंस का यूज़ होगा। अब हम लोग निगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे। निगेटिव सेंटेंसेस है हमारा, रानी सुबह से नहीं गा रही थी, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, बिल्कुल एफर्मेटिव की तरह है, बस हैड के बाद नॉट लगाएंगे, बाकी सेम टू सेम है। रानी सुबह से नहीं गा रही थी, रानी हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस सिंग, गा रही थी, सिंगिंग, सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग है, सुबह से नहीं गा रही थी, तो इसके लिए सिंस का यूज़ होगा, सिंस मॉर्निंग।
आई होप समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहन 4 बजे से नहीं खेल रहा था। मोहन हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 4 आवर्स। जैसे यहाँ लिखा है ना 4 बजे से, 4 घंटे से नहीं खेल रहा था, 4 आवर्स से नहीं खेल रहा था। तो इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, फॉर का यूज़ करेंगे। और जैसे है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन, तो सब्जेक्ट मोहन प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फॉर प्लेइंग फॉर 4 आवर्स। 4 घंटों से नहीं खेल रहा था तो फॉर 4 आवर्स। नेक्स्ट हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमारा पहला एक है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दूसरा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। इसका स्ट्रक्चर ये नीचे लिखे हुए हैं। इसका स्ट्रक्चर पहले क्या लगा हुआ है, इसलिए हैड यूज पहले हो जाएगा। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस सिंस, फॉर या सिंस प्लस टाइम एक्सप्रेशन। तो जैसे कि पहले हैड लिखेंगे पर उसके बाद सब्जेक्ट बीन और वर्ब फोर। जैसे देखिए हैड क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे थे, क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे थे। हैड यू बिन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। हैड बिन रीडिंग फॉर वर्ब फॉर या सिंस का 2 घंटे से पढ़ रहा है, 2 घंटे से, तो फॉर इसके लिए फॉर का यूज़ करेंगे। कितने 2 घंटे, तो फॉर 2 आवर्स। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव पे। उसका स्ट्रक्चर ये है कि हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, और इसमें ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसमें नॉट नहीं लगता। और ये इंट्रोगेटिव निगेटिव है, इसलिए इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, उसके बाद बिन लगेगा, बाकी बात सब कुछ सेम है। क्या सीता 4 दिनों से नहीं पढ़ रही थी। हैड सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिन, तो सीता सब्जेक्ट है, सीता, उसके बाद प्लस नॉट बिन क्या कर रही थी, पढ़ रही थी। तो रीडिंग फॉर कितने दिनों से, 4 दिनों से, तो फॉर 4 डेज। जब दिनों का बात करेंगे तो भी हम लोग फॉर का यूज़ करते हैं, फॉर 4 डेज। आई होप आप लोगों को सारा जितना भी हम बताए सब क्लियर हुआ होगा। और आप लोग किसी भी बुक से बनाने का कोशिश कीजिए। इसको टेंस को समझने का बस यही ट्रिक है कि आप लोग जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना आप लोगों के लिए अच्छा होगा। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, इसलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अब फ्यूचर के बारे में जानेंगे। और आज के लिए इतना ही। दैट्स इट। थैंक यू।